फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। और आज हम एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान के कोई से भी एग्जाम हो, जैसे पटवारी, रिट की, राजस्थान पुलिस की कोई से भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में राजस्थान से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि प्राचीन नाम और वर्तमान नामों के बारे में भी पूछा जाता है कि किसी प्रदेश या क्षेत्र या दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में उसका नाम क्या है। तो ऐसे प्रश्न भी हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि उनके प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान नाम क्या है। तो दोस्तों, देखते हैं हम इसे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अरावली, जो वर्तमान में अरावली पर्वतमाला है, उसका नाम पहले प्राचीन नाम आड़ावल था। प्राचीन समय में इसे आड़ावल के नाम से भी जाना जाता था। और जो अलवर है, वर्तमान में अलवर जिला है, उसी अलवर को आलौर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बूंदी। तो बूंदी को हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे हाड़ौती में हम देखते हैं कि बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ 4 जिले सम्मिलित है। इसे हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। और हाड़ौती एक अलग भाषा भी, अलग बोली भी है। तो इसी कारण पहले बूंदी को हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता था। ब्रजनगर, जो झालरापाटन, इसका प्राचीन नाम झालरापाटन था और वर्तमान समय में भी हालांकि इसे झालरापाटन के नाम से भी जाना जाता है और ब्रजनगर भी कहा जाता है। बेराट, जो विराट सभ्यता मिली है, इसे प्राचीन समय में विराट के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान समय में यह स्थान बेराट के नाम से जाना जाता है। बयाना, बयाना को श्रीपंत के नाम से भी जाना जाता है कि प्राचीन समय में बयाना का नाम श्रीपंत था और वर्तमान में इसे बयाना के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर जिला है जो, तो बीकानेर को प्राचीन समय में जांगल प्रदेश भी कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम चित्तौड़। तो चित्तौड़ को खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है कि चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण चित्रकूट की पहाड़ी पर चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था और उसने आक्रमण करके यहाँ का राजा रतन सेन था, उसको हराकर इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। और इस दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग का नाम अपने बेटे खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद के अपने नाम से भी जाना जाता था। इसलिए चित्तौड़ को खिजराबाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धौलपुर। तो धौलपुर को कोटे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, उसे प्राचीन समय में बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ देखते हैं कि हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में बटनेर के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? हनुमानगढ़ के में ही बटनेर दुर्ग स्थित है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर को माड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं हम जयसमंद। तो जयसमंद को डेवर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जयसमंद एक झील है जिसका निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इस झील का निर्माण गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया और इस झील को डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण जयसमंद को प्राचीन समय में डेवर के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों जोधपुर। तो जोधपुर को मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों करौली। तो करौली को गोपाल पाल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद दोस्तों आगे है मेवाड़। तो मेवाड़ को मेदवाड़ के नाम से जाना था। मेवाड़ में हम देखते हैं चित्तौड़ उदयपुर का क्षेत्र आता है, इसलिए हमें प्राचीन समय में मेदवाड़ के नाम से जाना जाता था। और नगरी, तो नगरी को प्राचीन समय में माध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था। और नागौर का प्राचीन नाम क्षत्रियपुर था। उसके बाद देखते हैं प्रतापगढ़, जो राजस्थान का 33वां जिला बना है। तो प्रतापगढ़ को
कोठल के नाम से प्राचीन समय में जानते थे। रामदेवरा जो रामदेव जी का जन्म स्थान है, ये जहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है, तो रामदेवरा को पहले रोनिता के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में से रामदेवरा के नाम से जानते हैं। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर हर साल एक मेला भी लगता है जो 1 माह तक चलता है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण बिंदु 43 लोक नृत्य भी है। आगे हम देखते हैं तो सांचौर को प्राचीन काल में सत्यपुर के नाम से जानते थे। तारागढ़ को गढ़बीटली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तारागढ़ जो अजमेर में दुर्ग है उसका नाम तारागढ़ है, और जो तारागढ़ दुर्ग है वह गढ़बीटली की पहाड़ी पर स्थित है, और गढ़बीटली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को तारागढ़ के नाम से वर्तमान समय में जानते हैं, और प्राचीन समय से गढ़बीटली के नाम से जानते थे, क्योंकि ये तारागढ़ दुर्ग गढ़बीटली की पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आगे भी इसी तरह हम आपके लिए राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्न लाते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।